अच्छा जी, एक बात बताइए, अगर जो मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछूं कि ये यूनिवर्सिटी हर एक बच्चे की फील्डिंग सेट करने में लगी हुई है, तो आप कैसे क्या क्या रिएक्शन देंगे इस बात पर? और अगली 5 से 6 मिनट और जितने भी इश्यूज मैं इस वीडियो में उठाऊंगा, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी उत्तर प्रदेश की हायर अथॉरिटीज हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज, यूजीसी जो भी हो, वो उनको जरूर टैग कीजिएगा, ताकि कि वो लोग भी देखें कि यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ में कितना ज्यादा बेकार कर रही है, आप लोगों के साथ में बेकार कर रही है ना। और आप लोग क्या है कि सरकार को भी झुका सकते हो, तो एक यूनिवर्सिटी है ना। पर लेकिन हम यहां पर कोई भी वॉयलेंस ऐसी कुछ भी बात नहीं करेंगे, पर जो फैक्ट है उन्हीं पर बात करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं सुधरने वाली है, इतना तो पता लग गया है। अब मैं एक एक पॉइंट्स आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, और मेरा कोई भी पॉइंट गलत लगे तो आप बेझिझक मुझे गाली तक भी दे सकते हो, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूं। पर लेकिन अगर जो मेरे हर एक पॉइंट आपको वैलिड लगे, तो वीडियो को ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ा स्कैम इस यूनिवर्सिटी का है रिजल्ट स्कैम। रिजल्ट स्कैम क्या है ना, कि भैया ये रिजल्ट स्कैम क्या है, ये नहीं समझे हम कि हमारा रिजल्ट में क्या स्कैम हो रहा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से अगर जो यूनिवर्सिटी को ऑब्जर्व किया हो, पहले हालांकि ऐसा नहीं होता था, पर लेकिन क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी पहले सेमेस्टर का, फिर जिस भी सेमेस्टर का आपके अभी पेपर खत्म होंगे, इस सेमेस्टर का रिजल्ट अगले सेमेस्टर के पेपर आने तक नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगला सेमेस्टर के पेपर जैसे ही आने वाले होंगे, तो जैसे उनको मान लीजिए अगले सेमेस्टर का टाइम टेबल परसों लॉन्च करना है, तो आज या कल में हमारा रिजल्ट दे दिया जाएगा, ताकि कि रिजल्ट में आई हुई बैक या फिर रिजल्ट में आई हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा उनको भूल करके अगले सेमेस्टर की पेपरों की जद्दोजहद में लग जाए, उसमें व्यस्त हो जाए। तो क्या यह स्कैम है? बिल्कुल है। और हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी से गुजारिश करते हैं कि आप अगले 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि आपने जब पेपर लिए उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही बच्चों का रिजल्ट जारी कीजिए, या फिर अगले सेमेस्टर के पेपरों से 2 महीने पहले कम से कम बच्चों का रिजल्ट दीजिए, ताकि कि जिन बच्चों की बैक लगी हुई है वो अपना बैक का फॉर्म फिल कर सके, वो ये टेंशन में ना रहे कि मेरा बैक का भी रिजल्ट नहीं आया तो मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, है ना। ये बहुत ही बड़ा लूप होल है यूनिवर्सिटी का। अगर जो मैं एक बात करूं कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रूम है, जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि हम यहां खड़े हो जाएं, जहां पर बेसिकली सिस्टम सही लग रहा है ना, इधर जाकर खड़े हो जाते हैं, पर लेकिन उस बड़े से हॉल में हर जगह ही गड्ढे हैं, सिस्टम कहीं ठीक है ही नहीं। तो ये रिजल्ट स्कैम वाली बात जो मैंने आप लोगों से बोली कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट दीजिए, या फिर अगले सेमेस्टर के एग्जाम से 2 महीने पहले हमारा रिजल्ट जारी कीजिए, ये बात बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि कि बच्चों के जो रिजल्ट में प्रॉब्लम है, उन्हें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या फिर XYZ जो भी उन्हें करना है, वो उनका डिसीजन अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से, अपने भाई से, अपने बड़े सीनियर से, किसी से भी वो ले सके और फिर उस एक्शन को अपना वहां पर इंप्लीमेंट कर सके। अब भाई रिजल्ट ही बच्चों का भी अभी भाई 23 तारीख से पेपर है, बच्चों के बैक के रिजल्ट 9 तारीख को आप दे रहे हैं, मतलब 12 दिन में बच्चा बैक की भी तैयारी कर लेगा और रेगुलर की भी तैयारी कर लेगा, कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है। तो भाई बच्चे की बैक आई है तो आप बच्चे को रीचेकिंग के लिए फोर्स ना करें, कि उनके सामने ऐसी स्थिति बना दे कि भाई तुम 2500 रुपए और 300 रुपए 2800 रुपए दो एक सब्जेक्ट के, उसको बैक भरनी होगी तो उसको बैक की तैयारी का भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। तो ये मेरी पहली मांग है, और ये रिजल्ट स्कैम बहुत बड़ी चीज है जो यूनिवर्सिटी हर एक बच्चे के साथ कर रही है। दूसरा स्कैम यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल स्कैम। टाइम टेबल स्कैम क्या है कि भाई आप टेंटेटिव टाइम टेबल क्यों देते हो? हम बच्चे पागल है, बुद्धू है कि टेंटेटिव टाइम टेबल, अब बच्चों के दिमाग में एक अलग ही प्रेशर है, यार फाइनल इसी तारीख से होगा क्या, ये क्वेश्चन हमें जनरेट कराना ही नहीं है। हमें टेंटेटिव टाइम टेबल चाहिए नहीं भाई, तुम जिस डेट में टेंटेटिव टाइम टेबल दे रहे हो, आ गए कि भैया तुम्हारे एग्जाम 23 तारीख से है, टेंटेटिव टाइम टेबल है, बच्चों के दिमाग में एक अलग ही प्रेशर है, या 23 से पेपर होंगे नहीं होंगे, चेंज भी हो सकते नहीं हो सकते हैं। हमें बच्चों के दिमाग पे प्रेशर डलवाना ही नहीं है भाई साहब। आप जितने दिन पहले टेंटेटिव देते हो उसी दिन आप फाइनल दो, हमें टेंटेटिव चाहिए ही नहीं। कम से कम एटलीस्ट बच्चे को उसी दिन तो पता रहे भाई 2 तारीख को भी तुमने 2 दिसंबर को टेंटेटिव टाइम टेबल दिया, 23 दिसंबर से पेपर है, आपसे हमारी मांग है कि आप टेंटेटिव दीजिए ही मत, हमें चाहिए ही नहीं।
आप हमें फाइनल टाइम टेबल दीजिए कि आप 20 दिन पहले 30 दिन पहले हमें फाइनल टाइम टेबल दे दीजिए, ताकि कि हमारा एक क्वेश्चन ही ना रहे कि भैया 23 तारीख से पेपर होंगे नहीं होंगे, टेंटेटिव टाइम टेबल जाए, फाइनल होगा नहीं होगा। क्यों बच्चों के दिमाग में प्रेशर बनाना है? बाकी यूनिवर्सिटीज भी तो डायरेक्ट टाइम टेबल देती है, टेंटेटिव नहीं देती है। अब आप ही पता नहीं अलग तरीके का पचड़ा पाले हुए हैं कि टेंटेटिव बिलो, टेंटेटिव एग्जाम सेंटर लिस्ट, टेंटेटिव फलाना। अरे भैया तुम फाइनल दो ना सीधा। तुम क्या बच्चों की इतनी बड़ी बात सुन रहे हो कि बच्चे बोल रहे 23 तारीख से पेपर नहीं होनी चाहिए, तो तुम 23 से पेपर नहीं लोगे? कैसी बात करते हो? एक आध मेल पढ़ते भी होगा बच्चों की, ऐसे नीचे लिख देते हो ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, इस दी गई मेल नंबर पर अगर जो कोई भी संशोधन कराना तो मेल कर दीजिए। अरे तुम पहले खुद संशोधन करो यार। तुम्हारे पास सिस्टम में ऐसे लोग होने चाहिए ना कि जिसको संशोधन की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारे पास ऐसे लोग ही नहीं है कि जो टाइम टेबल ही ऐसा बना दे कि उसमें संशोधन की जरूरत ही ना पड़े। वाह, कैसे लोग हैं यार, है ना? तो भाई इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिए, और टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि बैक का पेपर अलग दिन हो, रेगुलर वाला पेपर अलग दिन हो। आ गए मुंह उठा करके सुबह की मीटिंग में बैक का पेपर दे दिया, शाम की मीटिंग में रेगुलर वाला। क्या मजाक है बच्चे? तबला है कि जैसे चाहो वैसे बजा लो बच्चों को? पियानो है नी 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 नी, नी हो जाएगा है? भैया देसी पौवा लगाना बंद कर दीजिए, अब विदेशी पी लीजिए। इतना पैसा खा लिए हैं बच्चों का, कुछ तो शर्म कीजिए ना। एक खूब बच्चा तुम्हें दुआ नहीं देता होगा, एक बच्चा सिंगल एक बच्चा, तुम्हारे खुद का बच्चा अगर जो यूनिवर्सिटी इसमें पढ़ रहा होगा ना यूनिवर्सिटी में, वो खुद तुम्हें दुआ ना दे। तुम्हारा सिस्टम ऐसा हो रहा है, तुमने इतना परेशान कर दिए हो तुम बच्चे को, है ना? तुम्हारा खुद का बच्चा अगर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा ना, वो खुद तुम्हें दुआ नहीं देगा, वो खुद तुम्हें बद्दुआएं देगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। वो खुद पागल हो जाएगा बेचारा। मतलब कि एक तो एग्जाम का प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है बच्चे के दिमाग पर, उसके दिमाग पर ये 70 तरीके प्रेशर वो डाल देंगे। अभी एग्जाम फॉर्म आया, देखे AKTU, है ना? इतने बड़े इंसान के नाम पर, इतने मतलब महान इंसान के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है ना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इन्हें टेक्निकल का मतलब नहीं पता है कि इनका टेक्निकल ही खराब है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे बैक वालों के, इनके सिस्टम में था ना भाई कि बैक के फॉर्म अभी नहीं। इनका सिस्टम ऐसा है कि एग्जाम फॉर्म खुलेंगे तो सभी को खुल जाएंगे, जिनके पेपर नहीं है उनके भी एग्जाम फॉर्म खुल जाएंगे। वाह जी वाह। और लिखते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अरे भैया पहले अपनी टेक्नोलॉजी ठीक कर लो यार। मतलब कि हो क्या रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझे? तो भाई हमें इस टाइम टेबल स्कैम को भी हमें रोकना है कि आप हमें मेंटली प्रेशराइज नहीं कीजिए। आप फाइनल टाइम टेबल दीजिए, हमें टेंटेटिव की आवश्यकता है ही नहीं। आप 1 महीने पहले फाइनल टाइम टेबल निकालिए, जो एक आध संशोधन होगा वो करते रहिएगा बाद में। हमें टेंटेटिव की जरूरत नहीं है, ना टेंटेटिव एग्जाम सेंटर लिस्ट, हमें फाइनल दीजिए आप सीधा। हमें टेंटेटिव की जरूरत ही नहीं है ना जी? चलेगा। अब इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए BSP फार्मेसी ऐप पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जहां पर आप लोगों को जो क्रैश कोर्स है, पहले वो 999 का था, एग्जाम आए तो हमने उस क्रैश कोर्स को 499 का कर दिया, फिर 449 रुपए का करा, पर लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो अब इस क्रैश कोर्स को बहुत ही कम प्राइस पर, क्योंकि अभी बहुत सारे दिन बचे हैं आपके पेपर के लिए, 30 तारीख से बच्चों के पेपर शुरू हैं, है ना? और पेपर खत्म होंगे तो आपके जनवरी लास्ट तक तो लगभग 1.5 महीने का समय है। तो भाई ये क्रैश कोर्स अब आपको हर एक सेमेस्टर का, जिस भी सेमेस्टर का भी पेपर है, उन हर एक सेमेस्टर का जो क्रैश कोर्स है वो मात्र और मात्र 399 रुपए का मिलेगा। ठीक है जी, ये भी प्राइस आपका डाउन कर दिया गया है और 399 रुपए में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। तो आप लोग फटाफट जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। कोई कूपन कोड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं हमारा UFM स्कैम। ये भाई, ये तो भाई बिल्कुल ही अलग चीज है, अनफेयर मींस। अब मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है? बच्चे का UFM लगा, चलेगा, और UFM भी लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद एक बात सोचिए कि मुझे खुद, मतलब कि इतना मुझे शर्म आती है ये बात बोलते हुए, पर मुझे दुख होता है कि हमारे जो न्यायपालिका है वो क्या कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। अब देखिएगा, काफी सारे, एक नहीं दो नहीं, काफी सारे ऐसे, तो मतलब कि 5-6 तो हम खुद बैन करा चुके हैं, ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बने हुए हैं जो धड़ल्ले से, मतलब कि वीडियोस बना रहे हैं, फेस दिखा करके वीडियोस बना रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपकी बैक क्लियर कराएंगे, आप हमें पैसा दीजिए हम आपका UFM हटवाएंगे। एड, मेटा एड रन हो रहे हैं।
आप विश्वास करेंगे, मेटा एड्स रन हो रहे हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, है ना, जब आप रील्स देखते रहते हो तो कभी कभी ऐड आ जाता है ना, तो एड्स भी रन हो रहे हैं। और ना जाने कितने बच्चे डेली, मैं एक दिन के एक आध दिन की बात नहीं कर रहा हूं, डेली 3-4 बच्चे तो डेली के डेली आते हैं, भैया हमारे साथ स्कैम हो गया, भैया हमने 1500 रुपए एडवांस दिया था और अब वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब जाएंगे किसके पास? अब आप क्या पुलिस में रिपोर्ट कीजिएगा कि हमने बैंक क्लियर कराने के लिए दलाल को पैसे दे रहे थे, 2 नंबर का काम तो आप खुद ही कर रहे थे, क्या उखाड़ लीजिएगा अब आप उनका? अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि ये बात हमें पता है, ये बात आपको पता लग रही है, ये बात यूनिवर्सिटी को काहे नहीं पता लग रही है? उनको नहीं दिख रहा है कि ऐसा भी दलाली चल रही है क्या बार भाई जी? या फिर लगता है कि ये लोग भी उन्हीं के बैठे हुए हैं कि बच्चे से डायरेक्ट हम पैसा ऐंठ ही रहे हैं, कॉपी रीचेकिंग के नाम पर, फलाना ढिमकाना चीजों के नाम पर। आप लोग भी लीजिएगा, है ना, लाइएगा हमारे पास ही 50-50 कर लेंगे, है ना, एक रात को आप भी लगाइएगा, एक हम भी लगाएंगे। मतलब कि कितनी शर्मनाक चीज है ये कि 2 नंबर का काम भी आज छाती ठोक करके हो रहा है ना। मेटा एड्स रन हो रहे हैं, चलेगा कोई प्राइवेट अकाउंट हो, उसने डीएम कर दिया कि अब क्या आप एक से पढ़ते हो, आपके अगर जो बैक है या फिर आपको रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपका रिजोल्व करा दूंगा 2500 रुपए 3000 रुपए लेकर के। हमने ना जाने कितने 30-40 हजार रुपए से स्कैमर्स के ऊपर खर्च किए अपने, उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया, है ना, बहुत सारी चीजें करी। और हम काहे को डब कर रहा है भाई, 2 नंबर का काम तुम कर रहे हो, हम थोड़े ना कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यूएफएम स्कैम भी एक ऐसा स्कैम है कि भाई आपको क्या है कि सबसे पहली चीज तो कि यूएफएम किसी का भी लगा दे रहे हो, बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चा पेपर दे करके है ना मस्त कि यार पेपर चलेगा, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट खोला तो जी यूएफएम है। क्यों है सर? हमें भी नहीं पता लग रहा है क्यों है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कॉल करके बोलते हैं कि सर हमने तो कुछ चीटिंग करी नहीं, मेरे पीछे वाला चीटिंग कर रहा था और उसको कॉपी लेकर के ऑफिस में भी लेकर के गए थे, पर यूएफएम मेरा लगा दिया भैया। तो ये चीज भी है, ये एक स्कैम है बहुत बड़ा। अब आप लोग खुद सोच करके देखेगा ये चीजें कितने, कौन सी चीज सही है आप मुझे खुद बताइएगा, इस यूनिवर्सिटी की सही कौन सी चीज है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। खाली इसकी बिल्डिंग के अलावा, बिल्डिंग बहुत सुंदर है, देखिएगा आप कभी एकेटीयू की फोटो देखिएगा गूगल पर और फिजिकली जाकर के देखिएगा तो फोटो और फिजिकली बिल्कुल सेम है। फोटो में ऐसे लगता है जैसे एआई से बनाई गई हो, ऐसी यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है, पर जब आप सामने जाकर बहुत सुंदर है। बस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और कुछ सुंदर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है ना। चलिएगा, कॉपी रीचेकिंग स्कैम, ये तो भाई मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगता है, सबसे बड़ा। अब आप बोलोगे कैसे भैया? अब आप एक बात देखिएगा, देखिए आप मान लीजिए आप टीचर बनिएगा, आप टीचर बने, अब आप टीचर बनिएगा तो जब आपने किसी बच्चे की बैक लगा दी, कोई बच्चा, आपने किसी बच्चे की कॉपी चेक करी, आपने उस बच्चे को फेल कर दिया कि भैया तुम फेल हो, ठीक है। अब उस कॉपी को अगर जो भाई 10 टीचर और जांच ले, 20 टीचर और जांच ले, जो फेल है वो फेल ही है। पर लेकिन ऐसा क्या हो जाता है यूनिवर्सिटी में, लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि ये बोलते भी हैं कि रीचेकिंग में अप्लाई कर लो पास हो जाओगे। बहुत लोग होते हैं ऐसा, है सुने हैं ना आप भी। तो लगभग 90% बच्चे रीचेकिंग में पास हो जाते हैं। अब या तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि चलो ठीक है यार, बच्चे ने पैसा दे दिया पास कर देते हैं, तो भैया पैसा ही काहे ले रहे हो, ऐसे ही कर दीजिए ना। खुद बताइएगा कि 2500 रुपए दीजिएगा तो बाय रीचेकिंग में पास हो जाइएगा, और नहीं दीजिएगा तो बाइक ही रहेगी, 1000 देकर के बाइक का पेपर दीजिएगा। क्या है जी भाई? आप रीचेकिंग का फॉर्मेट सही है कि बच्चे को डाउट है रीचेक आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह कौन सा डमाडोल है, यह कौन सा घोटाला है कि भाई साहब रीचेकिंग में बच्चा जा रहा है तो 90% पास होकर के आ रहा है। तो मेरा एक गुजारिश है कि रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, पर अगर जो बच्चे की 1 बार बैक आई तो वो अगर जो वही कॉपी 2 टीचर 3 टीचर 4-5 जितों से चेक कराए, वो बच्चा बैक ही आ जाएगा ना। या तो जिस टीचर ने पहली बार कॉपी चेक करी वो अनएजुकेटेड था, ऊका पकड़ा और बच्चे को 5000 रुपए दिलवावा कि भाई तुमने बच्चे की गलत कॉपी चेक करी,
जिस कारणवश बच्चे का नाम खराब हुआ कॉलेज में, बच्चा थोड़ा बहुत डिप्रेस भी होगा, बहुत ज्यादा हमारे जैसा बच्चा हो तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए कि बाइक कैसे आ गई यार, ऊपर से मम्मी पापा है ना, और ऊपर से उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने ताना दिया होगा अलग कि यार तुम, कितनी शेमफुल बात है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी बैक आ गई यार, है ना। ब्रेकअप तक भी हो सकता है बेचारों का, जो का पार्ट ये तो चलिए ठीक है, पर लेकिन कॉलेज में बेइज्जती कि बैक आ गई, बताओ जूनियर्स के सामने बेइज्जती, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये गुजारिश है कि बच्चा रीचेकिंग में जा रहा है तो भाई कॉपी जैसी थी वैसी ही रहे, इसका मतलब यही है ना। और अगर जो बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़े रहे हो, बढ़ रहे हैं अगर जो नंबर, है ना, तो आपके जिस टीचर ने बच्चे की कॉपी चेक करी थी उस टाइम पर, आप उस बच्चे से बच्चे को पैसे वापस रिटर्न कराइए, उस टीचर से बच्चे के पूरे पैसे रिटर्न कराइए आप, बल्कि डबल 500 रुपए और रख करके दीजिए, समझे। सिंपल सी बात है। वरना अगर जो रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट है तो अभी के सिनेरियो की बात की जाए तो वो ये है कि भैया 2500 रुपए प्लस 300 2800 रुपए दो, बैक क्लियर करो। हकीकत बात ये है, हम रीचेकिंग के खिलाफ नहीं है, पर हम इस चीज के खिलाफ है कि बच्चा पैसा दे रहा है तो पास कैसे हो जा रहा है। आप सीधा बोलिए ना कि 2800 रुपए वो जो एड रन हो रहे हैं वो अलग अलग, आप ऑफिशियली इसको जारी कीजिए कि जिस बच्चे से पेपर अच्छे से नहीं हुए हैं, है ना, जिन बच्चों की बैक आ गई है वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। 2800 रुपए की जगह 3000 रुपए बच्चा देगा, 3000 रुपए दे और बैक क्लियर करे। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झंझट वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है बेटा जी कि आप लोगों के साथ में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है जी, पर लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ में बिल्कुल स्कैम नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों की 15 दिन में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए आपके कोर्स के अंदर बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनके पीडीएफ सॉल्यूशन सब कुछ अपलोड करा रहे हैं। तो आप लोग जाकर के फटाफट क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मात्र अब 399 में आपको मिलेगा। तो आप लोग बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला स्कैम, एग्जाम फॉर्म स्कैम, जो अभी पिछले 1-2 सेशन से ज्यादा उठ करके आ रहा है। कैसे उठ करके आ रहा है? इनका टेक्निकल ही सही नहीं है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना ये, पर इनकी खुद की टेक्नोलॉजी सही नहीं है। एग्जाम फॉर्म में बच्चों की पेमेंट हो जा रही है, वो पेमेंट जा कहां रही है यही नहीं पता है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है ना। वही चीज हो गई कि पेमेंट लेने वाले, देखो मैं इस वाले स्कैम से मैं बस एक बात आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन, कि किसी भी बच्चे की, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो गया है, मेरा ये अगर जो जहां तक इस पॉइंट तक आप लोग आए हो, एक बात का जवाब दे देना, आप में से 90% बच्चे इस बार इस चीज से परेशान हुए कि पेमेंट हो गई पर सक्सेसफुल नहीं दिखाया, हुआ ऐसा? मैं यहां पर इस वीडियो को देखते हुए हर एक बच्चे से पूछना चाहूंगा, क्या एक आध बार पेमेंट फेल भी हुई क्या? पेमेंट तो धाक से ऐसे आ गया होगा, राइट क्लिक हो गया होगा, पेमेंट नहीं रुकी होगी भाई साहब, पेमेंट कट तो गया होगा 1 ही सेकंड में, बस वहां सक्सेसफुल दिखाने में टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है इनकी, लेने में बैंक सर्वर भी सही काम कर रहा था, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ना बैंक सर्वर डाउन हुआ होगा ना कुछ डाउन हुआ होगा, पर लेकिन वहां सक्सेसफुल दिखाने में टेक्निकल दिक्कत हो गई। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हमें बस परफॉर्मेंस देने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है जी, तो बस मैं इस वीडियो के लास्ट में मेन पॉइंट ही मैं लेकर के आया, पर इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी चाहे 1000 गलतियां कर ले, पर मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, सभी के साथ में खड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी गलत कर रही है ये हम जानते हैं, पर लेकिन मैं हर स्टूडेंट के साथ में हूं, मैं हर स्टूडेंट के साथ में खड़ा हुआ हूं और बिल्कुल अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। ठीक है जी, पर लेकिन इस वीडियो में मैंने जिस पॉइंट्स को कवर किया है, अगर जो आप उस पॉइंट से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के कोर्सेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मेरा कोई भी पॉइंट या मेरी कोई भी बात गलत लगी हो
तो आप मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, पर यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नहीं मांगूंगा क्षमा, है ना। आपने हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है जी, तो मिलता है फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।